अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके सामने टॉपिक लाई हूँ गुफ्तगू के आदाब। हमें किसी से बात करते वक्त हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, हमारी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए या पस्त होनी चाहिए, ये आज हम सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी और करती हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्लाह आपसे हामी, अल्लाह आपके हामी व नासिर हो और अल्लाह आपसे राज़ी हो और आपकी हर जायज़ दुआएं अल्लाह कबूल अता फरमाए, अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान करे। बस अल्लाह से हमारी यही दुआ है। हमेशा सच बोलिए, सच बोलने में कभी झिझक न महसूस कीजिए, चाहे कैसा ही अज़ीम नुकसान हो। ज़रूरत के वक्त बात कीजिए और जब भी बात कीजिए काम की बात कीजिए। हर वक्त बोलना और बेज़रूरत बातें करना वक़ार और संजीदगी के ख़िलाफ़ है और खुदा के यहाँ हर बात का जवाब देना है। आदमी जो बात भी मुंह से निकालता है, खुदा का फरिश्ता फ़ौरन नोट कर लेता है। कोई बात उसकी ज़ुबान पर आती ही है कि एक निगराह उसको महफूज करने के लिए मुस्तईद रहता है। जब बात कीजिए नरमी के साथ कीजिए, मुस्कुराते हुए मीठे लहजे में कीजिए। हमेशा दरमियानी आवाज़ में बोलिए, हमेशा दरमियानी आवाज़ में बोलिए, न इतना आहिस्ता बोलिए कि मुखातिब सुन ही ना सके, यानी कि जो आप जिससे आप बात कर रहे हैं वो सुन ही ना सके। न इतना चीख कर बोलिए कि सामने वालों को मालूम चले कि वो मेरे पे रौब जमा रहा है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कुरान शरीफ में है, सबसे ज़्यादा काड़ा आवाज़ और नागवार आवाज़ गधे की आवाज़ है। कभी किसी बुरी बात से ज़बान गंदी न कीजिए, दूसरों की बुराई न कीजिए, चुगली न खाइए, शिकायतें न कीजिए, दूसरी की नकलें न उतारिए, झूठे वादे न कीजिए, किसी की हंसी न उड़ाइए, अपनी बड़ाई न जताइए, अपनी तारीफ न कीजिए, कटहुज्जती न कीजिए, मुंह देखी बात भी न कीजिए, फ़क्रे न कसिए, किसी पर तंज न कीजिए, किसी को जिल्लत के नाम से न पुकारिए, बात बात पर कसम न खाइए। हमेशा इंसाफ की बात कहिए, चाहे इसमें अपना या अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार का नुकसान ही क्यों न हो। और जब ज़बान से कुछ कहो तो इंसाफ की बात कहो, चाहे वह तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। नरमी, माकूलियत और दिलजोई की बात कीजिए, खड़ी बेलोच और तकलीफ व सख्त बात न कहिए। औरतों को अगर कभी मर्दों से बोलने का इत्तेफाक हो तो साफ, सीधे और खरे लहजे में बात करनी चाहिए। ऐसे तो बात करनी चाहिए नर्म आवाज़ में, सॉफ्ट आवाज़ हो, ना बुलंद हो ना पस्त हो और अच्छे से, यानी कि जो ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं उनसे। लेकिन औरतों को जब मर्दों से बात करने की ज़रूरत पड़े तो उसकी आवाज़ खड़ी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। बात में कोई वो लचपन नहीं होनी चाहिए जिससे मर्द मुखातिब हो जाए। खड़े लहजे में बात करनी चाहिए। लहजे में कोई नज़ाकत और घुलावट ना पैदा करें कि सुनने वाला कोई बुरा ख्याल दिल में लाए। जाहिल बातों में उलझना या चाहे तो अंदाज में सही अंदाज होता है, जो जाहिल लोग होते हैं बेवजह की बातचीत करते हैं, आपको खींचे, आपको लाए कि चलना यार ये बात करना है, तो उसको मुनासिब तरीके से अंदाज में सलाम करें और वहाँ से रुखसत हो जाइए। फजूल बातें करने वाले और बकवास में मुब्तला रहने वाले, यानी कि फजूल बात और बकवास की बातें करने वाले या उसमें मुब्तला रहने वाले लोग उम्मत के बदतरीन लोग हैं। मुखातिब की बात अच्छी तरह समझाने के लिए या किसी बात की अहमियत को जताने के लिए मुखातिब के जहन व फिक्र के सामने रख कर मुनासिब अंदाज इख्तियार कीजिए। और अगर मुखातिब ना समझ सके या ना सुन सके तो फिर अपनी बात दोहरा दीजिए और ज़रा ना कूढ़िए, यानी कि जो बात आप जिससे कर रहे हैं उनके तरफ मुखातिब होकर उनको बात को समझाइए जो आप कहना चाहते हैं। अगर सामने वाला शख्स फिर भी ना समझ सके तो फिर आप दोबारा उन्हें समझाइए, लेकिन कूढ़िए नहीं और गुस्सा ना कीजिए। अंदाज अपना वही होना चाहिए जो पहली मर्तबा में था। वो अलग बात है कि पहली मर्तबा अंदाज कूढ़ा गुस्सादार हो, लेकिन नहीं, सॉफ्ट आवाज़ होनी चाहिए, अंदाज भी बेहतर होनी चाहिए। हमेशा मुख्तसर और मतलब की बात कीजिए। बिला वजह गुफ्तगू को तावेल देना मुनासिब नहीं है।
ہے نا, اسے ناپسندیدہ کیا گیا ہے اللہ کی نظر میں. کبھی کوئی دین کی بات سمجھانی ہو یا تقریر کے ذریعے دین کے کچھ احکام اور مفاہیم ذہن نشین کرانے ہوں تو نہایت سادہ انداز میں سوچ کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اپنی بات کی وضاحت کیجیے. تقریر کے ذریعے شہرت چاہنا, اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مرعوب کرنا, لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا, فخر و غرور کرنا یا محض دل اور تفریح کے لیے تقریریں کرنا وہ بدترین عادت ہے جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. کبھی خوش آمد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کیجیے. اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیے اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کیجیے. دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت لیے بغیر دخل نہ دیجیے اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کیجیے. بولنا ضروری ہی ہو تو اجازت لے کر بولیے. ٹھہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ گفتگو کیجیے. جلدی اور تیزی نہ کیجیے, نہ ہر وقت ہنسی مذاق کیجیے. اس سے آدمی کی وقعت جاتی رہتی ہے. کوئی کچھ پوچھے تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لیجیے اور خوب سوچ سمجھ کر جواب دیجیے. بغیر سوچے سمجھے الٹ پلٹ جواب دینا بڑی نادانی ہے. اور اگر کوئی دوسرے سے سوال کر رہا ہو تو خود بڑھ چڑھ کر جواب نہ دیجیے. کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے ہی یہ نہ کہیے کہ ہمیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے یا کسی خاص بات کا دل پر کوئی خاص اثر ہو جائے. اس لیے کہ بات کے ساتھ ساتھ بات کرنے والوں کا اخلاص اور نیکی بھی اثر کرتی ہے. الحمدللہ جس سے بھی بات کریں اس کے عمر کے مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیجیے. ماں باپ, استاد اور دوسرے بڑوں سے دوستی کی طرح گفتگو نہ کیجیے. یعنی کہ دوست کی طرح رہیے لیکن دوستوں کی طرح گفتگو نہیں کیجیے. مطلب دوست کے جیسے جو بے تکلفی ہم لوگ کرتے ہیں نا, وہ ماں باپ اور استاد کے ساتھ نہ کریں گے. اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کرے تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کیجیے. گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کیجیے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور خواہ مخواہ اس کے دل میں شک بیٹھے. دوسرے کی باتیں چھپ کر سننے سے پرہیز کیجیے. بہت بڑی گناہ ہے دوسرے کی بات کو سننا. دوسروں کی زیادہ سنیں اور خود کم سے کم بات کیجیے. اور جو بات راز کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کیجیے. اپنا راز دوسروں کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں. اوکے, اللہ حافظ. اور ہاں, اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. دل کرے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.